अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी शबनम मजीद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तमगा इम्तियाज़ शबनम मजीद जो सिंगर हैं, जो कंपोज़र हैं और जो एक्ट्रेस हैं और जिनमें और भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का ये सिलसिला हम जारी रखते हैं और उनसे पूछते हैं कुछ और बहुत दिलचस्प बातें। आपसे सिर्फ हमने फ़िल्म के एक गाने के बारे में बात की, जी। ठीक है। इसके अलावा भी तो आपने बहुत सारे गाने किए हैं, कुछ याद करें, कुछ बताएं हमें। फिर सब 95 से जब जितने भी गाने हुए उस वक्त, क्योंकि मैं बिल्कुल मेरी यंग एज थी, यानी कि 14-15 साल से लेके फिर आगे मैं करती रही हूँ गाने। और कोई फिल्म का उर्दू फिल्म का ऐसी फिल्म नहीं थी जिसमें मेरा गाना नहीं होता था। तो उसमें जो डर गया वो मर गया से लेके उसके बाद गन्स एंड रोजेज़, कौन बनेगा करोड़पति, किसी भी डायरेक्टर के साथ, मतलब आप कह सकते हैं कि मैंने काम किया हुआ है। जैसे संगीता जी, सैयद नूर, अगर ज़ेबा बख्तियार ने बाबू की थी तो उनके साथ किया, शान ने अगर गन्स एंड रोजेज़ की उनके साथ काम किया। उर्दू मूवीज़ जितनी भी थी उसमें सब में मेरे गाने थे। उफ़ ये बीवियाँ और सैयद नूर साहब की बहुत सारी बीवियाँ, उफ़ ये शौहर वगैरह नाम भी नहीं याद, लेकिन बहुत अच्छे। एक फिर एक बहुत गाना हिट हुआ था जिसको अयूब खबर साहब ने लिखा था, मैं हूँ चांद तो है चांद रात जरा नजरें तो मिला। मैं चांद और तू है चांद रात जरा नजरें तो मिला, मुझे कह रही है तेरे मन की बात मेरे आंचल की हवा, मैं चांद और तू है चांद रात जरा नजरें तो मिला। ये वाला गाना था उनका और ये बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था। उसके बाद एक और फिल्म थी शरारत, और उसमें अली ज़फ़र ने मेरे साथ पहली दफ़ा गाया था फिल्म के लिए, जुगनुओं से भर दे आंचल, वो भी बड़ा अच्छा था। जुगनुओं से भर दे आंचल बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल, कल जो होगा देख लेंगे कल। वाह 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 वाह। शबनम एक बात तो बताओ जी, तुमने अभी तक कोक स्टूडियो में क्यों नहीं गाया? ये एक बहुत अहम सवाल है। हाफिज साहब, अब मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता कि ये क्या माजरा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है और अभी तक मुझे कोक स्टूडियो से कॉल नहीं आई, बल्कि जिनको सिंगर्स का इतना नाम भी नहीं है, जिनको लोग जानते भी नहीं हैं, वो भी 3-3, 4-4 सेशन जो हैं वो कर चुके हैं। तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं कि क्यों, क्या है ये मुझे बिल्कुल एक हैरत अंगेज़ बात है मेरे लिए, क्योंकि आपसे कम गाने वाली लड़कियां भी वहाँ गा चुकी हैं और कई कई गाने गा चुकी हैं, और ऐसी भी जो जिनको कोक स्टूडियो से पहले कोई जानता भी नहीं था, उनको भी कोक स्टूडियो ने बहुत पॉपुलैरिटी दी है। को कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पब्लिक रिलेशनिंग में कोई कमी है? मुझे कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में हाफिज़ साहब, क्योंकि जितनी दफ़ा मेरे ख्याल में जिन लोगों के हाथ में ये है, शायद वो चाहते ही नहीं कि मैं कोक स्टूडियो में गाऊँ। शायद गलत लोगों के हाथों में कोक स्टूडियो चला गया। भाई कोक स्टूडियो वालों सुन लो, क्या आप समझते हैं कि शबनम मजीद आपके प्रोग्राम में नहीं गा सकती? इतने इतने मुश्किल गाने आप कमतर सिंगरों से गवाते हैं, तो क्यों ना शबनम को मौका दें और उनसे भी कोई काम कराएं, बल्कि उनके अपने गाने उनसे गवा लें, ठीक है ना? आपकी पब्लिक में, आपकी व्यूअरशिप में यकीनन इजाफा होगा। जी शबनम, देखिए मैंने आपकी सिफारिश कर दी। आप पता नहीं क्या करते हैं। मैं समझती हूँ हाफिज़ साहब, मैंने जितना काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोक स्टूडियो की मोहताज नहीं हूँ। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है जिनके साथ लोग ख्वाहिश करते हैं कि इनके साथ हम काम करें, जैसे कि रॉबिन खुश साहब, निसार बस्मी साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, वाह वाह वाह, तो शुएब मंसूर साहब। तो मैंने इतने सुप्रीम इश्क, उफ क्या गाना भाई, पहले उसका एक अस्थाई सुना। अस्थाई वो तो मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, पता नहीं मैं कितनी बार सुन चुका हूँ और सुनता रहूँगा। जी जी बिल्कुल, बल्कि मैंने एक और इसके अलावा हाफिज़ साहब भी गाया है, कलाम इकबाल, जो कि बहुत, जिस पे मुझे तमगा इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान ने दिया था। तो वो भी मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगी। पहले जो आपने कहा सुप्रीमिश की बात हुई तो मैं शहनशाह मन
महाराजेवन नाही तख्त नाही ताज ना शाही नाज़र नादन बस इश्क मोहब्बत अपनापन बस इश्क मोहब्बत अपनापन। वाह वाह वाह। और वो गज़ल जो वो तो मुझे बड़ी पसंद है। और पहले तो मैंने उसकी ख़ास कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं समझी, तो मैंने कहा ठीक है, इकबाल की गज़लें लोग गाते ही हैं तो गाते रहते हैं। तो एक दफ़ा मैं तुम्हारा नाम सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, तो वो गज़ल मेरे सामने आ गई और जब मैंने वो सुनी तो मैंने कहा ये वाकई एक मास्टरपीस इसने गा दिया। हाफिज़ साहब, वो कलाम इकबाल जो है वो कोई ऐसा स्कूल नहीं है बच्चों का जहाँ पे वो टैबलो के तौर पे वो नहीं चलती। वो गज़ल जो है वो स्कूल में बच्चे उसको बाकायदा पिक्चराइज़ करते हैं और वो हर उनके फंक्शन में होती है। आप अगर सर्च करेंगे स्कूल्स में छोटे बच्चों के तो वो बहुत ज़्यादा है। वो मैं थोड़ी सी ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगी। ला फिर एक बार वही, ला फिर एक बार वही बादाओ जामे साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी। ला फिर एक बार वही बादाओ जामे साकी। मैं समझती हूँ हफीज़ साहब के अल्हम्दुलिल्लाह जितना अच्छा मैंने काम किया है, मुझे मैं कोक स्टूडियो की मोहताज नहीं हूँ। ये उन लोगों के लिए है शायद जिनको फेम चाहिए होता है। तो अल्लाह ताला ने बड़ा ही करम मुझ पर किया और मैं उस पर अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ और मैं इस पर शुक्र अदा करती हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे अगर कोई सवाल करता है कि आपने क्यों नहीं उसमें गाया, तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता, इसलिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कोक स्टूडियो तो अब आया है। मैंने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ मैं ब्रांड्स के, जिनके नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगी। तो इतने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो कोक स्टूडियो की मैं समझती हूँ कि उनके मुकाबले में अगर मैं रखूँ उनको तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हजूरी बाग में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ऐसा चीफ गेस्ट थे, उनकी वाइफ भी, तो मुझे बेबी होने वाला था। तो उन्होंने ख्वाजा नजमुल हसन ने कहा कि बेटा आपने आना ज़रूर है। मैंने कहा सर मेरी पोजीशन ऐसी नहीं, लेकिन मैं फिर जब इसमें आई और सबसे मतलब इसमें 13 लोग थे हफीज़ ताहिर साहब, लेकिन सबसे सुपर हिट जो था ना वो यही हुआ। ला फिर कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। और बल्कि हमारे जो मैं ये भी बात फ़ख्र से यहाँ बताऊँगी, हमारे स्पीकर जो थे राना इकबाल साहब, उन्होंने मुझे हाई टी पे बुलाया और मुझे कहा कि बेटा मैं तुम्हारा ये जब इस्लामाबाद जाता हूँ तुम्हारा ये जो कलाम इकबाल है ना, ये मैं सुनता जाता हूँ सारे रास्ते में और वापसी पे भी यही सुनता आता हूँ, और ये अब कलाम इकबाल का नहीं रहा, अब ये तुम्हारा है। तो ये मेरे लिए बड़ी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब मलका तरन्नुम नूरजहां ने फैज़ की एक नज़्म गाई थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमाम। तो फैज़ साहब ने कहा था कि ये नज़्म मेरी नहीं रही, मलका तरन्नुम नूरजहां ये नज़्म तुम्हारी हुई। क्या बात। और फिर फैज़ साहब के साथ ये ट्रेजेडी हो गई कि फैज़ साहब किसी महफिल में जाते थे तो लोग उनसे कहते थे फैज़ साहब वो मलका तरन्नुम वाली नज़्म सुनाओ। तो ऐसी बातें होती रहती हैं। तो मलका तरन्नुम नूरजहां से मुझे याद आया कि मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया उनके साथ। वो बड़ी ज़बरदस्त खातून थी और उन जैसा सिंगर तो मेरा ख्याल है कोई और 50 साल पहले नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके बारे में तुमने मुझे एक वाक़या सुनाया था, वो ज़रा वाक़या मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर शेयर करें। जो आपने कहा था कि मैंने उनके सामने एक चीज़ गाई थी तो उन्होंने फिर क्या रिएक्शन किया और क्या कहा? मैडम जी के सामने 2 दफ़ा मैंने परफॉर्म किया। एक दफ़ा तो जब वो बीमार थी, जब सेहत याब होके आई, तो उस वक्त बहुत मैं छोटी थी, मतलब कोई 9-10 साल की मेरी एज थी। तो
उनकी जो जिन्होंने उनके लिए प्रोग्राम अरेंज किया था, वहाँ मेरी अम्मी बहुत, उनकी मेरी वालदा जो थी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो अम्मी जान ने मेरे भाई से कहा, वहीद भाई से, कि मैडम जी के लिए कोई दुआ लिखो। तो उन्होंने लिखा, नूर जहाँ जीवे जीवे नूर जहाँ, रहंदी दुनिया तके रहना मलका तेरा ना, तूं सब रागां दी मलका, सुर दे सब बागां दी मलका, तेनू आखां सुर दी राहत या मैं जान कवां, नूर जहाँ जीवे जीवे नूर जहाँ। जब मैंने ये उनके सामने परफॉर्म किया तो मैडम जी ने मुझे बहुत प्यार किया, और वहाँ कंपोज़र खड़े थे मुश्ताक अली और एम अशरफ साहब, अल्लाह ताला उनको भी गरीब की रहमत करे। वो कहते हैं कि जब मैंने कहा ना जीवे जीवे नूर जहाँ, तो वो ऊंची सारी आवाज़ में कहते हैं, सुन के मेरी आवाज़, कहते हैं और तेरी माँ भी जीवे, तू भी जी, तेरा प्यो भी जी। वाह 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 वाह। तो ये बड़ा उन्होंने मुझे प्यार किया। फिर मैडम जी ने मुझे अपने घर बुलाया। फिर मैंने मैडम जी के सामने, कहती है मुझे तो बड़ी अच्छी लगती हूँ, प्यारी लगती हूँ, मुझे प्यार किया उन्होंने। फिर मुझे उन्होंने सुना, और सुनने के बाद फिर उन्होंने मुझे इनाम दिया। वो मेरे लिए मतलब किसी अवार्ड से, ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है। मैडम के हाथ से किसी सिंगर का इनाम लेना जी तो ऑस्कर अवार्ड के बराबर। और हमेशा मुझे ना, जब मैडम जी से मेरी बात होती थी ना, तो मैं क्योंकि बच्ची थी तो मैं फटाफट उठा के उनको फ़ोन कर देती थी। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया होता। तो कभी वो, अच्छा बेटा अब मैं ना मेकअप कर रही हूँ, फिर बाद में बात करेंगे, अच्छा जी अच्छा जी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होता था। फिर उन्होंने मुझे कहना कि शबनम बेटा अच्छी मियाँ को ना ढूंढ के तो तुमने टीवी से उसको मेरे पास भेजा है। मैंने अच्छी मियाँ, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनको मैंने कहना आपको मैडम जी ने बुलाया, तो उन्होंने कहना अल्लाह दा वास्ते बीबी नू ना दसी मेरा। सुन रहे होंगे तो हंस रहे होंगे। अच्छा यहाँ बीबी ना दसी मेरा। तो यहाँ मैं एक चीज़ शेयर करूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें याद होगा, हम एक दफ़ा रेडियो पाकिस्तान के याद बाग में मैं खड़ा था, और तुम अंदर CPU में रिकॉर्डिंग करा रही थी। तो नज़र साहब मेरे साथ खड़े थे, उस्ताद नज़र हुसैन। उन दिनों उनका जो मुआशका था वो आफा के साथ बहुत टॉप पे था। तो तुम अंदर से निकली ना, तो जैसे आदत है नज़र साहब की, कुछ गल सुन, तुम उनके पास गई, शबनम मैं तुझे गल दसा, तू बड़ा सोहना गानी है ते तू आप भी बड़ी सोहनी है। अब ये पता नहीं उन्होंने की ख्याल आया, कहते गल सुन, एक और गल सुन, ए जी गल मैं तेन कही है ना, तू आरफा ना दसी। बड़े अच्छे थे वो, अल्लाह ताला उनको तुमने उनके साथ भी गाया, उसके साथ भी काम किया? मैंने उनके साथ उनकी कंपोजिशन में उनसे सीखा भी है मैंने बहुत कुछ। उस्ताद बड़े बाकमाल आदमी। मैं समझती हूँ फिर साहब, किसी से आप एक लफ्ज़ भी सीखते हैं ना, तो वो आपके उस्ताद का दर्जा रखते हैं। तो मैंने तो उनको अपना उस्ताद ही माना। देन अगेन गोइंग बैक, वो जो आपने गीत बनाया था जीवे जीवे नूर जहाँ, वो याद है कुछ उसकी कंपोजिशन? वो वहीद भाई ने लिखा था और कंपोज भी उन्होंने कहा था। जरा थोड़ा सुनाएंगे? नूर जहाँ जीवे जीवे नूर जहाँ, रहंदी दुनिया तक रहना मलका तेरा नाम, नूर जहाँ जीवे जीवे नूर जहाँ। भाई वाह वाह, फिर तो तुम्हें इनाम मिलने थे ना। तो वो वैसे भी बड़ी अजीम औरत थी, उसका कोई जरा सा भी प्यार करने वाली थी, बहुत प्यार करने वाली करती थी। तो एक आप जो कि हम आगे की तरफ चल रहे हैं और वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, तो उससे पहले मुझे एक फरमाइश है तुमसे कि तुम एक नूर जहाँ का गाना गाती होती हो जो जुल्फ़कार अली कंपोजिशन में है, तो वो तरह सुना दो। मेरे दिल शीशे विच सजना पई सजदी तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, वे मैं अज़ला तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना। सुभान अल्लाह। इस पे सुभान अल्लाह कहा जा सकता है कि अल्लाह की शान है। थैंक यू सो वेरी मच। इतना अच्छा ये तुम गाती हो ना कि मैं महफिल में तुमसे सुनूं ना तो बस मैं झूमता रहता हूँ उसके बाद।
तो थैंक यू सो वेरी मच अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे और ज़िंदगी में you, sir. तुम्हें Thank you और so आगे much. बढ़ाए। मैं थोड़ा सा एक बात जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ कि मामा ठंडियाँ छामा, बेशक। आपकी अम्मी के साथ मैंने भी बहुत वक्त गुजारा। हम जहाँ जाते थे साथ जाते थे, अम्मी भी साथ होती थी। वो कभी कभी कुछ पराठे बना के ले आती थी और आई हमने नो। शालीमार में, मुझे याद है जब तुम्हारा वो गाना था तो हम्म। वहाँ हमने पराठे खाए उनके हाथ के बने हुए, और वो बड़ा अच्छा मज़ेदार ज़िंदगी थी उनका। अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में ज़रूर बात करें। लेट्स पे ट्रिब्यूट टू हर। हाँ हाफिज साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि आपने तो अम्मी जी को बहुत देखा है मेरे साथ, और वो मेरे साथ साथ मेरा साया बन के रही हैं। अगर वो ना मेरे साथ इस तरह से होती तो आज मैं शबनम मजीद ना होती। और अगर देखा भी जाए तो मुझे तो सही तरह से गाना भी नहीं आता था। ये तो उनकी अल्लाह ताला ने उनकी वो समझ लें कि जो काविश थी, जो उनकी मेहनत थी, जो मेरे साथ साथ वो चलती थी, उसको देखते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ भाई, मैं इसको थोड़ा सा इसको गाना इसको आ ही जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने गिफ्ट दे दिया मुझे मेरी माँ की बदौलत। तो मेरी माँ का बहुत कंट्रीब्यूशन है, और मैं क्या बताऊँ, माँ वो मेरी हर चीज़ थी। माँ तो थी, लेकिन वो मेरी दोस्त भी थी, मेरी बहन भी थी, और वो इस तरह से थी कि बाज़ औक़ात मेरी जूती पे मट्टी गिरी होती थी तो वो अपने दुपट्टे के साथ साफ़ करी होती थी। मैं कहती ये क्या करें आप, ऐसे ना करें। वो ऐसी मोहब्बत थी उनकी। अमेजिंग। और अगर मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो खुद किन्नू छील छील के मेरे मुंह में डाल रही हैं, कभी एप्पल काट के मुझे दे रही हैं, मतलब मेरे मुंह में निवाले डालती रहेंगी। तो माँ का प्यार जो है वो तो नापा तोला जा नहीं सकता, और ना इसका निबुल मदद पूरी दुनिया में है। बस आपने उनके लिए गीत गाया था, वो ज़रा सुनाएं। जी, माँ के लिए मैंने अभी रिसेंटली गाया है। सैम रमनीत अंकल जो कि अमेरिका में होते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने माँ के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत गीत लिखा है, उसको मैंने कंपोज किया है। एक छोटी सी कोशिश की है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हो माँ दे पैरां च बहिश्त दी थां वेखां, माँ दे पैरां च बहिश्त दी थां वेखां, तपदी धुप विच ठंडी ठंडी छां वेखां, माँ दे पैरां च बहिश्त दी थां वेखां। जो भी जज्बा आपके अंदर है वो आपने इसके अंदर शामिल किया है, और गीत लिखने वाले का भी कमाल है और आपकी कंपोजिशन का भी कमाल है। तुम क्या समझती हो इस वक्त के म्यूज़िक सीन में? तुम कोई किसी ऐसी सिंगर को देखती हो कि जो तुम्हारी जगह ले ले या हमारे म्यूज़िक को आगे बढ़ा सके? हर एक अपना एक गाने का स्टाइल है, और हर बंदा अपने अंदर अपना एक स्टाइल रखता है। मैं नहीं समझती कि कोई किसी की जगह ले सकता है। हाँ, बेहतर गा सकता है कोई, लेकिन अभी तक आपके सामने हैं सारे जितने भी गा रहे हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। तो बाकी पुराने जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनमें तो बहुत बहुत आला बड़े बड़े कमाल आर्टिस्ट हमारे हैं, मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, तरन्नाज़ हैं, सायरा हैं, हुमैरा चन्ना जी सायरा हैं, नसीम हैं, क्या हुमैरा चन्ना कमाल क्या आर्टिस्ट क्या हैं गाती हुमैरा हैं, चन्ना जी, हाँ बिल्कुल। क्या ज़बरदस्त। तो बाकी जो नए जितने भी हैं, मतलब अपने अपने स्टाइल के हैं आर्टिस्ट। और मैंने क्योंकि बाकायदा सीखा हुआ है, मैं उस तरह से अगर जगह नहीं भी लेती, मैं अगर क्लासिकल उस टाइप से नहीं गाती, लेकिन मुझे ये पता है कि सुर का लगाव क्या है, सूद कैसे गाना है। तो मैं समझती हूँ कि मैं तो कोई इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं शेयर करूँगी कि कौन आएगा या नहीं आएगा। इस चीज़ को यहीं पे मेरे ख्याल में रहने दिया जाए, क्योंकि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, तो इश्क के इम्तहान हमेशा जारी रहेंगे। शबनम मजीद, मोहब्बतें जारी रहेंगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है कि आपके नज़दीक मोहब्बत क्या चीज़ है? मोहब्बत मेरे ख्याल में एहसास का नाम है मोहब्बत। अगर एहसास नहीं है तो मोहब्बत भी नहीं। तो एहसास का दूसरा नाम मोहब्बत। तो एहसास बहुत ज़रूरी है। उसमें एहसास में अगर उसकी तशरीह की जाए तो एहसास में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मोहब्बत की कभी? मोहब्बत तो बहुत दफ़ा की है। इश्क जो है वो एक ही दफ़ा की है। मोहब्बत तो अपने भाई से भी होती है, माँ से भी होती है।
है ना। मैं आपको अपना ही शेर सुनाता हूँ कि एक वक्त में एक शख्स से करता हूँ मोहब्बत, उस वक्त अमानत में खयानत नहीं करता। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आपके लिए दो शेर और उसके बाद फिर हम वाइंड अप की तरफ जी जाएंगे। बिस्मिल्लाह। कि देख लेता है मगर वो मुस्कुरा मुस्कुरा देता देता नहीं, नहीं, ख्वाहिशें देता है लेकिन हौसला देता हौसला नहीं। देता नहीं। वाह, वो जब मुंसिफ है मुझको रोज करता है तलब, मुझ पे इल्जामों का लेकिन फैसला फैसला देता देता नहीं। नहीं। वाह वाह, और कह तो देता है चले जाओ बड़े गुस्से से, वो रास्ते से हट के लेकिन रास्ता रास्ता देता देता नहीं। नहीं। और सब यही कहते हैं देखा हम मना करते न थे, कोई भी हारे हुओं को हौसला देता हौसला देता नहीं। वाह 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 वाह, तो क्या बस बात है, इसी क्या हौसला बात। मंदी के साथ आगे बढ़ती रहो। थैंक यू, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तुम जानती हो कि मैं हर उस शख्स का साथ देता हूँ जो मेरी तरह स्ट्रगल करता है, जी बिल्कुल। और हम दोनों की ज़िंदगी एक स्ट्रगल से इबारत है। तो माय डियर व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी फ़नकारा से, शबनम मजीद से आपकी मुलाकात हुई, जो सुरों की शहज़ादी, मैंने शुरू में कहा, सुर कोमल हों, तीवर हों, एन सही लगते हैं, और वो एक सुर पर इस तरह खड़ी होती है जैसे किसी तने हुए रस्से पे कोई बाजीगर खड़ा होता है। और आने वाले वक्तों में आप उसका एक और रूप देखेंगे कि होगा एक अदाकारा का रूप, एक कंपोज़र का रूप। तो हम दोनों मिलकर और कोई प्रोजेक्ट भी करना चाहते हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट का भी इंतज़ार करें, और आने वाले वक्तों में शबनम मजीद के जो रूप मैंने बताए हैं उनका इंतज़ार करें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।